देव, देव कमाल है, तूने बताया भी नहीं, तू आ गया। पूरी रात भर कहाँ था बेटा तू? हम लोग तो परेशान थे। वैसे देव बेटा, गरीब की बेटी किसी से क्या पूछेगी, लेकिन फिर भी तू तो अपना फैसला सुनाकर निकल गया। लोगों की बातें और ताने सुने हमने। अरे किस किस को क्या क्या जवाब देते बताओ। मामी जी, छोटी सी बात थी, मुझे सगाई नहीं करनी थी, मैंने नहीं की। और वैसे भी माँ ने मुझसे हमेशा कहा है कि मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ, इसीलिए अब मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी। लो जी, ये तो वही बात हो गई कि मोमबत्ती की दुकान में आग लग गई। लाला जी ताली बजा बजा कर बस चिल्लाते ही रह गए, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? तो जीजी आप ही बताओ कैसी बातें करूं? सब तो गड़बड़ हो गया। एक का रिश्ता टूट गया है और दूसरे का टूटने वाला है। ये क्या कह रही हैं आप? जो सबके मन में है बस वही कह रही। जीजी जिस घर में नेहा का रिश्ता होने वाला है ना, वहाँ उस घर में उसका रिश्ता कभी नहीं निभेगा। देव का रिश्ता टूट गया है, नेहा का टूटने वाला है, फिर तो लोग यही कहेंगे कि ये घर ही अपशगुनी है। आप ही सोचिए जीजी कि निक्की और रिया का क्या होगा। देखिए जीजी, मेरी बात मानिए तो नेहा का रिश्ता ऐसे घर में मत होने दीजिए जहाँ पहले से ही पक्का हो कि रिश्ता टूटेगा ही टूटेगा। नेहा रणवीर के साथ खुश रहेगी, उसने सोच समझ के फैसला लिया। अच्छा बेटा, सोच समझ कर तो तुमने भी सगाई के लिए हाँ की थी, पर सही से सोचा नहीं था। ऐसी नेहा भी सही से नहीं सोच रही है। मुझे लगता है कि उसे थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। भाभी, भाभी अगर हम शुभ सोचेंगे तभी शुभ होगा ना। अगर हम घर वाले ही इस रिश्ते को टूटा मानकर चलें तो भाभी इस रिश्ते का भविष्य ही क्या रहा? अब मैं विनती करती हूँ आपसे, नेहा के रिश्ते के बारे में आप ऐसी बातें मत कीजिए, ठीक है? अब कोई अपशगुन नहीं होगा, अब कोई भी अपशगुन नहीं होगा इस घर में, और नेहा और रणवीर का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। अच्छा, तुझे कैसे पता बेटा? क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। ओह, तू बता, हम रणवीर के परिवार वालों से मिलने जाएं या उन्हें बुला ले? हमें रुका कर लेना चाहिए। नहीं माँ, वे रुक जा कुछ दिन, मैं बताता हूँ तुझे। ठीक है, जैसे तू कहे, पर बता देना। और कल रात तू, अच्छा ठीक है, तू आराम कर, सोया नहीं है, रात भर आराम कर ले, बाद में बात करते हैं। भाभी चलिए इसे आराम करने दीजिए। सॉरी माँ, लेकिन आज तो मैं नहीं सो पाऊंगा। अब मैं उन्हें क्या बुलाऊं? देव ही तो बुलाना पड़ेगा। लेकिन अगर सब पूछेंगे कि मिस्टर दीक्षित से देव कैसे हो गया अचानक, तो मैं क्या कहूं? काम करती हूँ, यहाँ पे उसे मिस्टर दीक्षित बुलाती हूँ और बाहर थी मिस्टर दीक्षित। ऐसा लगता है कि कोई प्रिंसिपल हो, बॉयफ्रेंड नहीं। बॉयफ्रेंड? मेरी बॉयफ्रेंड है, वो मेरी बॉयफ्रेंड है। दी, आप इतनी खुश क्यों हो रही है? वो मैं नॉवेल पढ़ रही थी और उसमें फाइनली हीरो और हीरोइन मिल गए। I'm so happy. वैसे आपको पता है देव भैया और एंजी की एंगेजमेंट टूट गई, जस्ट लाइक दैट। डॉक्टर दीदी, भैया जी ने आपको अपने रूम में बुलाया है। मैं बाद में आती हूँ, देव से कहिए वेट करे। I mean, मिस्टर दीक्षित नहीं, मिस्टर देव दीक्षित से कहिए कि वेट करे। जी। निकी, एंगेजमेंट टूटी ना, पर क्यों? दी पहले आप जाइए, भैया ने आपको बुलाया, मैं आपको बाद में बताती हूँ। नहीं, मैं बाद में चाहूंगी, पता ना। अब मुझे इतना डिटेल में नहीं पता, बस इतना पता है कि भैया ने आकर कह दिया कि ये एंगेजमेंट नहीं होगी। फिर सब लोग शॉक थे और मामी गुस्सा थी। निक्की, मेरे इयररिंग्स निकाल जो तूने कल चोरी किए थे, मुझे पैक करने हैं। दी, आपको भैया बुला रहे थे ना, आप जाइए। नहीं, मैं बाद में जाती हूँ, मैं हेल्प करती हूँ ना। ये नहीं सोना दी, आप रहने दीजिए, हम पैक कर लेंगे। सोनाक्षी,
आई मीन डॉक्टर बोस, क्या है ये? मैंने आपको बुलाया था, आप आई क्यों नहीं? जल्दी आइए, किचन का काम खत्म करके, मुझे बात करनी है आपसे।